कोई रत्नों की प्रतिमाओं के संबंध में बहुत ज़्यादा संगोपांग नहीं बन रहे, अच्छी नहीं बना रहे। इनके परिणाम अच्छे नहीं हैं, क्योंकि इनकी जो मूर्तियों के आकार प्रकार बन रहे हैं वो बिल्कुल भी अच्छे तरीके से नहीं बना। प्राचीन काल में बने हैं वो ओरिजिनल रत्न थे। पहली बात तो आज जो रत्नों की प्रतिमा बन गई ये रत्न है ही नहीं, ये क्वार्ट्स जैसा होता ना, क्वार्ट्स जैसे पत्थर है। कोई भी पत्थर आज ओरिजिनल नहीं है। पहले जो बनते थे ओरिजिनल बनते थे। अरे इतनी बड़ी बड़ी में इतनी सी प्रतिमा करोड़ों रुपए की होती है रत्न की, 2 इंची 3 इंची प्रतिमा करोड़ों की होती है। आज तो तुम ऐसे बना रहा है 24 मूर्ति ला के रख दिया। तो ये सब क्वार्ट्स है, ये कोई ओरिजिनल रत्न नहीं है, एक बात। दूसरी बात, एक कांच की तरह होते हैं। कोई भी मूर्ति निर्दोष अभी तक, जितनी भी हमने अभी एक कलर्ड मूर्तियां देखी, एक भी मूर्ति अभी तक वर्तमान में निर्दोष नहीं बनी। प्राचीन मूर्तियों के संबंध में नहीं, वो तो प्राचीन हैं। जैसे आपका नई बना रहे हो तो नहीं बनाना चाहिए। मैं उदाहरण सदा देता हूँ कि जैसे आपका कोई व्यक्ति है, बच्चे से किसी शादी करना है तो आप उसको देखते हो कैसा है क्या है, लेकिन शादी होने के बाद चाहे काला है चाहे काना है, कुंवर साहब है। शादी के बाद फिर क्या है, कुंवर साहब है। लेकिन शादी के पहले तो देखते हो कि नहीं, बोलो ना, देखते हो। तो इसी प्रकार अब जो पुरानी मूर्तियां अपनी हैं, पूजनीय हैं, तो वे बनी हैं, लेकिन नई मूर्तियां आप लोग बना रहे हो, ना तो बैठालने वाले को अच्छा है, ना मंदिर का अतिशय है, और ना ही सूर्य मंत्र देने वाले को। मैं तो देना बंदी कर दिया। कई बार मूर्तियां लेके आते हैं, मैंने ये है ही नहीं, नाप में ही नहीं, आंखें नहीं खुली हैं, गर्दन सही नहीं है, कान सही नहीं है। मूर्ति शांगो पांग हो तो हितकारी है। मूर्ति इतनी खतरनाक चीज है महानुभाव। पूज्यवर जिनसेन स्वामी प्रतिष्ठा पाठ में, मूर्ति यदि थोड़ी बहुत हीनादिक अंगों में गड़बड़ है सबका नाश कर देगी। पूज्यवर जिनसेन स्वामी, एक दिन मैंने वाचनालय में पूरा ग्रंथ ला के बताया था, कहीं मेरे पास कोई प्रश्न आया था, पूरे ग्रंथ ला करके मैंने श्लोक पढ़े थे। सबका नाश है, शिल्पी का नाश पहला लिखा उन्होंने। यदि शिल्पी ने सदोष मूर्ति बनाई है तो शिल्पी के वंश का नाश है। मूर्ति बैठालने वाले का नाश, जिसने मूर्ति में दान दिया है, मूर्ति जिसकी तरफ से है। यदि मूर्ति गलत बैठी है उसका नाश, अंत में नाश देखना, प्रतिष्ठाचार्य का नाश, और अंत में हमें भी नहीं छोड़ा जनवाणी ने। स्पष्ट लिखा आचार्य का नाश, नाश शब्द का प्रयोग किया है। यदि आचार्य यानी साधु कोई भी हो, साधु यदि सूर्य मंत्र गलत मूर्ति में देता है तो उस साधु का भी नाश लिखा है। नाश शब्द का प्रयोग किया, मृत्यु लिखा है, सीधी मृत्यु लिखी उन्होंने। आचार्य की मृत्यु निश्चित है यदि सदोष मूर्ति में सूर्य मंत्र दिया, प्रतिष्ठा कराई तो। 4 लोग निपट गए, शिल्पी, दातार पुण्यार्जक, प्रतिष्ठाचार्य और सूर्य मंत्र देने वाला। स्पष्ट नाम लेके लिखा है, और कैसी मूर्ति लिखा है, सब लिखा है। मूर्ति की गर्दन ऊर्ध्वमुखी है तो उसका प्रभाव अलग लिखा, अधोमुखी है तो उसका प्रभाव अलग लिखा, गर्दन कम है उसका प्रभाव अलग लिखा, आँख कान नाक छोटे हैं प्रभाव लिखा, पेट कम है, पीठ कम है, सीना खुला हुआ है, ये सारे दोष उसमें लिखे हुए। यदि मान लो ये श्री कान की मूर्ति बैठी है तो उसका दुष्प्रभाव अलग है सबके लिए। पेट झुक दबा हुआ है तो प्रभाव अलग है। कैसी भी मूर्ति बनाओ, किसी की भी बनाओ, उसका नाम फिक्स है, पूरा नाम फिक्स है। इसलिए मूर्तियों के साथ हंसी मजाक मत करो। मूर्तियों के लिए सारे प्रतिष्ठाचार्यों से निवेदन है, सारे साधु संतों से निवेदन है, और आप लोगों से भी कहना है, मूर्ति नहीं बैठे तो नहीं बैठे, मूर्ति नहीं बैठे तो, लेकिन सदोष नहीं बैठाना। क्योंकि मूर्ति किस लिए बैठालते हो आप लोग, बोलो ना, सुख समृद्धि के लिए, हमारी समाज फले फूले, हमारा क्षेत्र फले फूले, इसलिए भगवान को बैठालते। तो अपनी, मेरा तो एक ही कहना, मूर्ति बैठने के बाद वहाँ की समाज में वृद्धि होना चाहिए, फलना फूलना चाहिए। मूर्ति विराजमान करने वाला इतना फल जाए कि वो दूसरी मूर्ति बैठाने के लिए उत्साहित हो जाए, उसका मन कहे कि मैंने बैठा। ऐसे होना चाहिए। सदोष मूर्तियाँ मत बैठा लो, कोई कंप्रोमाइज मत करो, कोई शिल्पियों को कंप्रोमाइज मत करो। जयपुर के अंदर सब प्रकार के शिल्पी हैं, वही मूर्ति 1 रुपये में है और वही मूर्ति 1 लाख में है, इतना अंतर है। अब तुम कहो कि मूर्ति देखो कितना ठगड़ा है, देखो 100 रुपये की मूर्ति और 1 लाख में दे रहा है, अंतर है। 100 रुपये की 100 रुपये में ही होगी। तो मूर्ति खरीदते समय पैसा मत देखना, निर्दोषता देखना, सौम्यता देखना, अच्छा देखना, क्योंकि इनका बहुत बड़े दुष्परिणाम मैंने शास्त्रों में देखे हैं। रूह कांप जाती है और ऐसी स्थिति बन जाती, वंश के वंश खत्म हो जाते हैं सदोष मूर्ति बैठाने पर। इसलिए मूर्तियों का, जब पूज्यवर आचार्य महाराज से हमने ज्ञान सागर महाराज जी की मूर्ति बैठाने का आशीर्वाद लिया समाधि स्थल पर, तो आचार्य सिंह का नहीं बैठा, नसीराबाद में नहीं बैठाल सकते। उनके नहीं, गुरु महाराज की मूर्ति। बोले नहीं, मूर्ति किसी साधु की बैठेगी तो हुबहू तदाकार नहीं बैठेगी,
जैसे हम हैं ऐसे नहीं बैठेगी। भगवान जैसी मूर्ति होगी, नाप वही होगा जो भगवान का होता है। मात अकेले पीछे कमंडल रख दोगे, नाम लिख दोगे कि ये फलाने, लेकिन मूर्ति का आकार कैसा होगा जैसे अपने भगवान का होता ना, बस ऐसे बैठेंगे, मार पीछे कमंडल रख देंगे, नाम रख देंगे। लेकिन तुम कहो कि मेरा जैसा सेफ है ऐसे ही मूर्ति बनाई जाए, नहीं, बहुत सदोष है, बहुत सदोष है। उसमें सूर्य मंत्र नहीं दिया। जैसे हाँ स्टेचू बात अलग है, जैसे तुम गांधी जी का स्टेचू बनाते ना चौराहे पे, ये स्टेचू बनाने तो कोई बात नहीं, पूजनीय मूर्ति नहीं बनेगी। स्टेचू अलग चीज है, पूजनीय मूर्ति का एक नाप दिया है शास्त्रों में, पूरे 108 132 नाप, 108 नाप, एक एक चीज का नाप दिया। कितनी बड़ी मूर्ति है तो आंख कितनी होगी, नाक कितनी होगी, भौं कितनी होगी, मूर्ति का नाखून कितना होगा, ओंठ कितना होगा, कान की बौड़ी कितनी होगी, एक एक चीज लिखी। मतलब पूरी मूर्ति में एक एक इंच का नाप लिखा है। गर्दन से ये गर्दन कितनी होगी, टोड़ी कितनी होगी, टोड़ी से नाक कर का बीच का अंतराल कितना होगा, ये सारे नाप शास्त्रों में लिपिबद्ध हैं। लोग नहीं देखते हैं, नहीं करते हैं, तो अब क्या करते हैं बंधुओं, मूर्तियाँ, सदोष मूर्तियाँ मत बैठा लो। बहुत बहुत गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है। बाद में तो हमारे धर्म को बदनाम करोगे, मूर्तियों को बदनाम करोगे। जब से हमने मूर्ति बैठा ली महाराज, तब से हम आओ का होगा हमने मंदिर बनाया, हमारा वंश नहीं रहा। बड़े बड़े मंदिर बनाने वाले लोगों के वंश नहीं रहे। लोग उदाहरण देते हैं, मैंने क्यों नहीं रहे, क्योंकि उनमें सदोषता पाई गई, ऐसा मानना चाहिए। स्टेचू नहीं, स्टेचू तो बिल्कुल स्टेचू लिखना चाहिए उस पर, ये मात स्टेचू है। हालांकि अपने यहाँ स्टेचू का कोई प्रावधान नहीं है, मंदिरों में नहीं है, अपने मंदिरों में कोई स्टेचू नहीं बैठता। मंदिरों में तो भगवान की मूर्ति ही है। अरे भैया भगवान की मूर्ति इतनी है, काहे के वहाँ के चक्कर में पड़ते हो।